आइए चलते हैं नियम 9 पर। बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। विचार: बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं, बल्कि काम करके दिखा दें। शक्ति की कुंजी: शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड, असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती है, क्योंकि हम सब शब्दों के छलावे भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने से कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम धार्मिक ग्रंथ का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है। कार्य इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द नहीं होते हैं और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्थेसर ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं, दिखाई देता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तुविद थे। इस क्षेत्र में उनके लंबे करियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत से अव्यवहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1988 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल का डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे और लगा दे। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर निराधार था, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नशेरी पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही न करें, अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। तस्वीर सीसा। बहस करने वाली ऊपर नीचे होते रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। सीसा से नीचे उतरें और लोगों को लात मारे या धक्का दिए बिना उन्हें अपना मतलब दिखा दें, उन्हें शिखर पर छोड़ दें। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अपने आप धरती पर ले आएगी। विशेषज्ञ की राय। कभी बहस न करें। समाज में किसी भी चीज पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।